हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2001 में रिलीज हुई मूवी सेविंग सिल्वरमैन को। कहानी शुरू होती है एक वैन नाम के लड़के से जो अपने घर पर बैठा नील डायमंड का एक टीवी शो देख रहा था। यहाँ पर वैन हमें अपने और अपने दो दोस्तों डैरन और जेडी के बारे में बताता है। वो तीनों 5th ग्रेड से बेस्ट फ्रेंड हैं। वैन बताता है कि जेडी बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास नहीं था और डैरन सिल्वरमैन बचपन से ही काफ़ी रोमांटिक टाइप का है, लेकिन उसे अभी तक अपने लिए कोई खास लड़की नहीं मिली। इसके साथ ही वैन ये भी बताता है कि हाई स्कूल में पहुंचने के बाद भी हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और यहाँ पर भी जेडी और डैरन की हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। लेकिन हाई स्कूल में डैरन एक सैंडी नाम की लड़की को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन ये बात उनके स्कूल के कोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो हमेशा लड़कों को लड़कियों से दूर रहने के लिए बोलता था। इन सब के बाद वैन बताता है कि अब हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं और हमारी हरकतें भी काफ़ी सुधर चुकी हैं। जेडी अब एक सबवे में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है और डैरन एक रिटायरमेंट होम में सोशल डायरेक्टर का काम करता है। इन सब के बाद बारी आती है मेरी। मैंने खुद का अपना एक बिजनेस शुरू किया है, लोगों के घरों में से जंगली जानवरों को निकालने का बिजनेस। लेकिन इसमें मुझे काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बाद भी हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है नील डायमंड के लिए हमारा प्यार। और उनसे इंस्पायर होकर हमने खुद का एक बैंड भी शुरू किया है। अब इस बैंड शो के दौरान डैरन लोगों में खड़ी एक लड़की की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है और शो खत्म होने के बाद डैरन उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर डैरन वैन और जेडी से कहता है कि इस लड़की ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की बनी है। और वो लड़की जिसे मैं प्यार करता था वो सालों पहले मेरी जिंदगी से जा चुकी है और वो थी सैंडी, जिसकी फैमिली एक सर्कस में काम करती है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता वो ये सिटी छोड़कर चली गई। तभी उस रेस्टोरेंट में एक ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है। वैन डैरन से कहता है कि तुम्हें जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए। डैरन के तैयार ना होने पर वैन खुद जाकर उस लड़की से बात करता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर वापस आने के बाद वैन डैरन से झूठ बोलता है कि वो लड़की तुमसे बात करना चाहती है। डैरन जैसे ही उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की डैरन को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुमसे झूठ बोला है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिसके बाद डैरन वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है, लेकिन वो अपनी बियर की बोतल उस लड़की के टेबल पर ही भूल जाता है। जिसके बाद एक और आदमी आकर उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम बाद डैरन अपनी बियर बोतल को लेने के लिए उस लड़की के पास वापस आता है। अब उस दूसरे लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए वो लड़की डैरन को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और उस लड़के के जाने के बाद डैरन उस लड़की से अपनी पहली वाली गलती की माफ़ी मांगता है। यहाँ पर उस लड़की को डैरन काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़की डैरन को अपना नाम जूडिथ बताती है। उन दोनों को साथ में देखकर जेडी और वैन काफ़ी खुश होते हैं। अब पूरे 6 हफ्तों के बाद हम डैरन और जूडिथ को एक साथ देखते हैं। उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम पहले ही शुरू हो चुका था और अब डैरन जूडिथ के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जूडिथ एक रोमांटिक किस्म की लड़की नहीं थी और वो ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। डैरन एक इनोसेंट और सेंसिटिव लड़का है, तो वो जूडिथ की इस बात को मान जाता है। कुछ दिनों बाद डैरन जूडिथ को लेकर वैन के घर पर आता है, क्योंकि वो जूडिथ को जेडी और वैन से मिलवाना चाहता था। लेकिन जूडिथ को वैन और जेडी के रहने का और खाने का स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जूडिथ काफी मॉडर्न टाइप की लड़की है। यहाँ पर जेडी गलती से जूडिथ के कपड़े खराब कर देता है, जिससे नाराज होकर जूडिथ डैरन को लेकर वहाँ से वापस आ जाती है और डैरन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा अपने उन दोस्तों से मिलो। जिसके बाद डैरन अपना बैंड क्लब भी छोड़ देता है। जेडी और वैन मिलकर डैरन को समझाने की कोशिश करते हैं
कि जूडिथ उसके लिए सही लड़की नहीं है, लेकिन डैरन उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वैन और जेडी जूडिथ के पास चले जाते हैं, लेकिन जूडिथ कहती है कि तुम्हारा दोस्त अब मेरा है, वो मेरा पालतू कुत्ता है और मैं उसकी मालकिन। अब एक दिन जब वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो वहाँ पर डैरन की मुलाकात सैंडी से होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सैंडी के वहाँ से जाने के बाद वैन डैरन से कहता है कि देखा सैंडी तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुकी है, लेकिन डैरन कहता है कि अब मैं सिर्फ जूडिथ से प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद डैरन वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन डैरन के घर पर डैरन और जूडिथ की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, जिसमें जूडिथ ने वैन और जेडी को इनवाइट नहीं किया था, तो वैन और जेडी मिलकर उनकी ये पार्टी खराब कर देते हैं। इन सब के बाद वैन और जेडी जूडिथ को किडनैप करने का प्लान भी बनाते हैं और एक रात जब डैरन घर से बाहर था तो वो दोनों मिलकर जूडिथ को किडनैप कर लेते हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल भी आती है। वापस घर आने पर डैरन को जूडिथ का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। दरअसल ये लेटर वैन ने वहाँ पर छोड़ा था। वैन और जेडी जूडिथ को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और भेस बदलकर उसे खाना देने चले जाते हैं। अब अगले दिन वैन सैंडी से मिलता है और उसे डैरन के साथ बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पर सैंडी वैन को बताती है कि मैं सर्कस में रहते हुए एक लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और अब संडे को मैं एक नन बनने जा रही हूँ। लेकिन वैन सैंडी से कहता है कि संडे में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो सैंडी डैरन से मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन डैरन अभी भी जूडिथ का ही इंतजार कर रहा था। अब डैरन को यकीन दिलाने के लिए वैन जूडिथ के मरने की झूठी खबर फैला देता है। उधर जूडिथ को ये बात पता चल चुकी थी कि वैन और जेडी ने ही उसे किडनैप किया है, तो वैन और जेडी इस बारे में बात करने के लिए जेल में अपने कोच से मिलने चले जाते हैं। यहाँ पर उनका कोच उन्हें एडवाइस देता है कि तुम्हें अब सचमुच उस लड़की को मार देना चाहिए, लेकिन वो दोनों ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद वैन डैरन को सैंडी से मिलने के लिए मना लेता है। यहाँ पर डैरन सैंडी की कंपनी को काफी ज्यादा इंजॉय करता है। उधर जूडिथ जेडी को बेवकूफ बनाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही वैन जूडिथ को फिर से पकड़कर वापस ले आता है। उधर डैरन और सैंडी अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे। वैन जूडिथ को खाना देने स्टोर रूम में चला जाता है। यहाँ पर वैन जूडिथ से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे डैरन जैसे सेंसिटिव लड़के पसंद होंगे। तो जूडिथ बताती है, हाँ, पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़के से प्यार करती थी जिसकी बॉक्सिंग रिंग में मौत हो गई थी, और तब से मैंने सोचा था कि अब मैं अपने लिए एक सेंसिटिव लड़के को ढूंढूंगी। तभी जूडिथ कहती है कि तुम भी तो एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो, क्योंकि किसी को किडनैप करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वैन जूडिथ की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उनके घर पर उनका कोच आ जाता है, क्योंकि उसकी अब जेल से रिहाई हो चुकी थी। कोच को जैसे ही पता चलता है कि वैन और जेडी ने अभी तक उस लड़की को नहीं मारा, तो वो खुद जाकर जूडिथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूडिथ वहां से भाग जाती है और डैरन के घर पर आ पहुंचती है, जहां पर डैरन और सैंडी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। जूडिथ को देखकर डैरन कहता है कि मुझे तो लगा था शायद तुम मर चुकी हो। तो जूडिथ डैरन को बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त जेडी और वैन ने किया था। ये सुनने के बाद सैंडी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वहां पर वैन और जेडी भी आ पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर डैरन जेडी और वैन को काफी ज्यादा मारता है। जिसके बाद पुलिस वहां पर आकर वैन और जेडी को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद डैरन जेल में उन दोनों से मिलने आता है और उन्हें कहता है कि कल मैं जूडिथ के साथ शादी करने वाला हूँ। यहाँ पर वैन डैरन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों की बात नहीं मानता। वैन मदद के लिए अपने कोच को फोन करता है, जिसके बाद वो जेल तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वो लोग चर्च में से सैंडी को भी अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में एक शो में से नील डायमंड को भी किडनैप कर लेते हैं और नील को समझाते हैं कि हमारा दोस्त डैरन इस लड़की सैंडी से प्यार करता है, लेकिन वो शादी किसी और से कर रहा है। अब वेडिंग प्लेस पर आकर नील गाना गाने लगता है। सैंडी को वहां पर देखकर डैरन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जूडिथ को छोड़कर सैंडी के पास चला जाता है। तो जूडिथ कहती है कि अब मेरा क्या होगा।
तभी वहां पर एंट्री होती है वैन की, लेकिन जूडिथ वैन को काफी ज्यादा मारने लगती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। लेकिन अचानक से उनकी ये लड़ाई एक रोमांटिक सीन में बदल जाती है। मूवी के आखिर में डैरन की सैंडी से और वैन की जूडिथ से शादी हो जाती है। वेल दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी। एंड कैसी लगी आपको ये वाली मूवी, कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाले मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।